लगता है अलार्म बज गया। वो चलो होते हैं स्कूल जाने के लिए तैयार। आज है मेरे कॉलेज का पहला दिन, चलो मज़े से जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, ये कौन है? ये मेरा रूम में क्या कर रहा है और ये इस हालत में क्यों है? वो जो भी है काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये क्या कह रहा है? अलार्म को वाइब्रेट मोड में रखना है? और क्यों? तो हम जागेंगे कैसे? और क्या कहना चाह रहा है? घूरना बंद करना है या हम बताते हैं कि ये मेरे रूम में क्या कर रही है और ये यहाँ पे इस हालत में क्यों है। तो मेरा नाम है जिंसू। एक सेकंड, मेरा नाम नहीं है जिंसू, इसका नाम है। तो दोबारा से लेके आ चुके हैं और एक न्यू मानवा जो कि काफी ज्यादा मजेदार और मसालेदार होने वाला है, क्योंकि जिंसू नाम का एक लड़का है जिसके रूम में जबरदस्ती घुस आती है एक लड़की और सिर्फ उसके रूम में घुस नहीं आती है, वो उसके साथ मचाती भी है, वो भी जिंसू की मर्जी के खिलाफ। जिंसू के रूम में क्यों घुस आई है और ये जिंसू के रूम से कब जाएगी और ये क्यों आई, किस लिए आई, ये सब कुछ हम तुमको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो स्टोरी को करते हैं शुरू। पहले ये बताते हैं कि आखिर ये लड़की है जिसका नाम है लैला, जिंसू के रूम में क्यों घुस आई है। तो ये बात था जिंसू के स्कूल का, जब स्कूल में पढ़ा करता था और इस लड़की से लैला से बुल्ली हुआ करता था। हाँ, लैला जिंसू को बुल्ली किया करती थी क्योंकि वो पावरफुल थी, जिंसू कमजोर था, तो उसे परेशान किया करते थे। अपना जो भी काम वो भी जिंसू से ही कराया करते। लैला ने जिंसू से कुछ खाना मंगवा रहा था, जिंसू ने कहा उसके पास खाना खरीदने का पैसा ही नहीं है, तुम फिर से अपना पैसा उसी कॉइन में लगाने लगे, वही सब कॉइन में, वही बेकार सा कॉइन। जिंसू बोलता है कि कॉइन अच्छा खासा स्कोर कर गया, पैसा का ढेर लगा देंगे, मतलब चारों तरफ पैसा ही पैसा, जो भी वो पैसा लगाता है अधिकतर बार डूब ही जाता है। तो लैला उसे अपना कार्ड देती है और ये बोलती है कि इस कार्ड से वो खाना लेके आए, उसके बाद वो कार्ड वापस कर दे, एक्स्ट्रा एक भी रुपया खर्च ना करे। तो जिंसू का मन ना होते हुए भी उसे जाना पड़ता है खाना लाने के लिए, और जब वो जा रहा होता है तब वो सोचता है कि एक बार वो कॉलेज पहुंच जाए जो उसका ड्रीम कॉलेज है, वहां के लिए अप्लाई कर दिया, वो सेलेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट। और सोच रहा होता है कि लैला ने भी उसी कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन उन जैसे लोगों को वो कॉलेज लेता ही नहीं है, तो उसका जाने का तो चांस ही नहीं बनता है। तो मस्त खुशी खुशी में दोबारा पहुंचता है स्कूल और सामान देता है लैला को, और लैला उसे बताती है उसका भी सिलेक्शन हो गया उसी कॉलेज में जिसमें जिंसू है। तो अब यहाँ जिंसू और परेशान कि जो चीज उसे झेलना पड़ रहा था स्कूल में, वहां पे वो बुली हो रहा था, कहीं वो चीज उसके साथ कॉलेज में भी ना हो, क्योंकि वही तो था उसके जीवन में एक खुशी का पल, जो कॉलेज जाएगा उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोबारा से फंस चुका था। तो वो दुखी होकर पहुंचता है घर, देखता है कि उसकी मॉम आसपास है ही नहीं, और देखता है टेबल में कुछ पैसे रखे हुए हैं और एक नोट भी जो उसकी मॉम ने छोड़ा है। उसकी मॉम ने कहा था वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी में जा रही है और उसके खाने पीने के लिए वो पैसा छोड़ के गई है। तो पहले तो जिंसू गुस्सा होता है अपनी मॉम पे कि सब कुछ पैसे से ही सॉल्व नहीं होता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि इन पैसों का इस्तेमाल वो कॉइन्स खरीदने में कर सकता है। तो दोबारा से बैठता है कंप्यूटर के पास और देखता है कि एक कॉइन काफी अच्छा खासा स्कोर कर रहा है। उसे करता है कि उस कॉइन को खरीदे, लेकिन फिर वो चेक करता है ये पैसा इनफ नहीं होगा, और भी चेक कर रहा होता है कि अपने पर्स में कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन वो अधिकतर पैसा पहले ही खर्च कर चुका था। तो बाद में मिलता है उसे लैला का कार्ड, जो कार्ड उसने वापस ही नहीं किया लैला को, और अब वो सोचता है कि वो लैला का पैसा से कॉइन खरीदेगा, उसके बाद उसी का पैसा से वो अमीर हो जाएगा और लैला का पैसा उसे वापस कर देगा। लैला का पैसा से खरीदता है कॉइन, खरीदने के कुछ देर बाद ही धीरे धीरे वो कॉइन खराब स्कोर करने लगता है, नीचे 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 जाने लगता है। और क्योंकि लैला का अकाउंट से पैसा कट चुका है, अगले दिन जिंसू जब स्कूल जाता है तो लैला उसे पूरा मारती है, जितना मार सकती है पूरा पीटती है, और साथ में ये बोलती है कि उसे उसका पैसा वापस करें। जिंसू ने 10 मिलियन वॉन लगा दिया था उस कॉइन के ऊपर, इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट, वो भी अपना पैसा नहीं, लैला का पैसा। तो अब लैला उसे वापस मांग, क्योंकि जो भी पैसा था उस पैसा में लैला का रेंट, मील और भी काफी कुछ खर्चा जुड़ा हुआ था। तो अब जिंसू के पास पैसा था नहीं वापस देने के लिए, तो लैला बोलती है वो उसी घर में आके, क्योंकि वो जहाँ पे रह रही है वहां का रेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जिंसू का घर में रहेगी, जिंसू का घर में खाना खाइए। जिंसू के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, वो मान जाता है कि लैला उसके घर में रह सकती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और पैसा भी नहीं है, और जिस कॉइन पे पैसा लगाया वो कॉइन खराब स्कोर कर रहा है। तो बस वो इंतजार ही कर सकता है कॉइन कब अच्छा स्कोर करे, वो पैसा विड्रॉ करे, उसके बाद लैला को उसका पैसा दे। और अगर अभी विड्रॉ करता है तो अभी उसके हाथ में एक थैला भी नहीं लगेगा। लैला कर रही थी अपना सामान शिफ्ट, और क्योंकि जिंसू ने इतना बड़ा अमाउंट लैला का खा गया है, एक तरह से लैला का अब स्लेव ही बन गया है, तो वो उसकी मदद कर रहा था सामान को शिफ्ट करने में। इसी के बीच में उसे गिर जाता है एक सामान, जिस सामान के गिरने के बाद वो लैला से सुनता है डांट। बस यही था मामला कि आखिर लैला कैसे पहुंची जिंसू का घर, और जिंसू का घर क्या उसके रूम में घुस गई है। मैं जिंसू अपना थोड़ा खर्चा मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो किसी और का भी खर्चा उठा रहा है, इसलिए वो एक स्टोर में काम किया करता था, जिस स्टोर में वो गया हुआ रहता है, और देखता है सारा कुछ सामान उठा रही है जो वो उठा नहीं पा रही है। तो जिंसू जाके उसका मदद करता है और बोलता है कि हाय सारा कैसी हो, तो सारा बताता है कि वो बहुत बढ़िया है। और जिंसू सोचता है कि ये पूरे दिन में यही एक मोमेंट रहता है जो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहा, हम सारा से मिलते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है, सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाता है इसको देखने के बाद। सारा बोलती है लगता है बॉस ने गलती से हम दोनों को अलग अलग काम दे दिया, क्योंकि जो भारी काम है वो तुम्हें देना चाहिए, देखो मुझसे हो ही नहीं रहा, ये डिलीवर हम कैसे करेंगे। तो जिंसू को याद आता है वो मानवा का मेन कैरेक्टर, तो वो बोलता है कि वो ये काम कर देगा। और इसी के दूसरे साइड लैला रहती है घर में, और वो जो बॉक्स जो जिंसू का हाथ से गिर गया था उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से एक सामान निकालती है, जिस सामान को तुम पहचानते हो गए। सामान हल्का सा क्रैक हो गया था, तो लैला सोच रही थी कि ये सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, और
उसे यूज करके देखती है। तो यूज जब कर ही रही होती है तभी वो टूट जाता है। अब आ रहा होता है लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा जिंसू का ऊपर, क्योंकि उसी का वजह से सामान टूटा था और पहले जो उसका 10 मिलियन वॉन डूबी है जिंसू का वजह से। तो वो करती है जिंसू को मैसेज। जिंसू जब घर वापस आए तो वो उसके लिए कुकुम्बर लेके आया, अच्छा सा कुकुम्बर जो कि काफी ज्यादा मजबूत हो, टूटे ना। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर लैला को कुकुम्बर क्यों चाहिए। और उसी टाइम उसे मैसेज पढ़ते हुए देती है सारा, और सारा ये बोलती है जिंसू को क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ चैट कर रही है। तो जिंसू बोलता है नहीं नहीं, उसका अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सारा सोचती है अच्छा हश, इसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और बोलती है अच्छा जिंसू हम चलते हैं, मेरा टाइम खत्म हो चुका है काम करने का। और अब जिंसू सोच रहा है कि मेरा गर्लफ्रेंड नहीं, इसमें सारा इतना खुश क्यों हो रही है। तब उसे समझ में आता है अच्छा ये बात है, क्या उसे मुझ में इंटरेस्ट है। इसी के दूसरे रही होती है पार्टी अपने पुराने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसका कॉलेज लाइफ अब शुरू होने वाला था। तो वो काफी मजे में थे, सबको मस्त चिल कर रहे थे, क्योंकि इतने देर से मचा ही नहीं है और जो मचाना चाह रही थी। तो जिंसू का वजह से उसका टॉय ही टूट गया, तो अब क्या करे। तो इसीलिए वो एक अच्छा सा बंदा तभी ढूंढती है जो काफी हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, और उस तरह का एक बंदा मिल भी जाता है उसे। लेकिन जब वो उससे थोड़ा ज्यादा चिपकने जा रही होती है तब वो बंदा बोलता है कि क्या तुम सबके साथ मचाते रहते हो, और भी कुछ बोलता है, जिस वजह से आता है लैला को काफी ज्यादा गुस्सा। उसे में पार्टी वार्टी को छोड़ के सीधे आती है घर और लात मार के तोड़ती है दरवाजा को, और जिंसू को आवाज दे रहे थे। तो जिंसू कर रहा था बाथरूम के डोर को ठीक, जो उससे टूट गया था। लैला आती है, जिंसू से पूछती है कि जो उसने मंगाया था वो आया है कि नहीं। तो जिंसू बोलता है हाँ कुकुम्बर मैंने ला दिया, और वो फ्रीजर में भी रख दिया ताकि वो खराब ना हो। तो लैला तो पहले ये सोचती है कि जिंसू को पता नहीं है कि हम उस कुकुम्बर के साथ क्या करने वाले हैं, उसने फ्रीजर में डाल दिया है। लैला को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उस ड्रेस में, तो वो उसे हटा देती है जिंसू के सामने ही। जिंसू सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर लैला बोलती है जिंसू वो जाए बाथरूम में ही अंदर घुस जाए और दरवाजा को लॉक कर ले। जिंसू बोलता है ऐसा क्यों। तो लैला बोलती है ज्यादा सवाल नहीं, और लात मार के उसे कर देती है अंदर। और उसके बाद वो कुकुम्बर को लेके आती है और टेस्ट करती है कि आखिर कुकुम्बर सही है कि नहीं, उसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं। वो शुरू ही हो जाती है। जो लैला कर रही थी उसका साउंड थोड़ा थोड़ा बाथरूम का अंदर भी आ रहा था। तो जिंसू को पता चल जाता है कि आखिर वो कुकुम्बर के साथ कर क्या रही है। तो जिंसू हेडफोन को लगा लेता है, जिस तरह की लैला ने कहा था उससे हेडफोन लगाने के लिए। लेकिन वो म्यूजिक ऑन नहीं करता है, वो दोबारा चेक कर रहा होता है अपना कॉइन को कि वो कैसा स्कोर कर रहा है, हाई जा रहा है कि लो जा रहा है। लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा लो ही जा रहा था। और जिंसू ये सोचता है कि लैला उसे इतना भाव क्यों नहीं देती है, उसके यहाँ होते हुए भी जस्ट उसके अपोजिट वाले रूम में वो ऐसे मजाक क्यों रही है। साथ में एक इंसिडेंट भी शेयर करता है। ये था उसके स्कूल का टाइम में, लैला ने उसे खाना मंगाया था किसी रूम में, और जब वो खाना लेके पहुंचता है तो देखता है उस रूम के अंदर कुछ लोग मचा रहे हैं, और उसमें से एक बंदा जिंसू को ऑफर करता है कि वो यहाँ पे आए, उसे ज्वाइन करे मचाने के लिए। तो जिंसू उस टाइम पे मना करता है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना है। तभी लैला जिंसू को नीचा दिखाते हुए ये बोलती है कि ये बंदा मचा नहीं सकता, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पास वो चीज है भी नहीं जिससे मचाया जाता है। तो उसी टाइम से जिंसू को ऐसा लगता है कि लैला उसे ऐसा मैन देखना बंद कर दिया, बस वो समझती है कुछ है, उसका स्लेव है। और वहीं बैठे बैठे जिंसू ये सोच रहा होता है कि एक बार हमको गुस्सा आ जाता है, हम लैला को दिखा दें कि हम क्या चीज़ है, हमको गुस्सा आने पे क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है अगर लैला को गुस्सा आ गया तो फिर वो पीट दी तो वही शांत रहता है, कुछ भी नहीं करता आगे। और जो लैला का बाहर से इतना ज्यादा साउंड आ रहा था वो सुनने के बाद जिंसू देखता है सारा का फोटो, और उसके मन में भी लड्डू फूटने लगता है, तो वो भी हो जाता है शुरू। और इसी के दूसरे साइड जो लैला कुकुम्बर यूज कर रही थी वो टूट जाता है। और अब आता है लैला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा। जिंसू ने उसका इतना ज्यादा पैसा खा लिया, जो टॉय उसका था वो जिंसू ने तोड़ दिया, और जो जिंसू को कुकुम्बर लाने के लिए बोले थे वो भी अच्छा नहीं लेके आया। तो अब उसे आता है पूरा गुस्सा, वो सीधे घुस जाती है बाथरूम का अंदर और देखती है कि जिंसू कुछ कर रहा है। तो देखती है कि जिंसू के हाथ में जो इतना बड़ा फायर है वो इतना बड़ा कैसे हो सकता है, और उसका आंख वहां से हटता ही नहीं है, और वो उसका पैर फंसता है, वो गिर जाती है, फिर भी उसका आंख वहीं पे अटका हुआ रहता है। फिर उसे याद आता है ये तो लूजर है, हम इसको इतना ज्यादा भाव क्यों दे रहे हैं। उसके बाद वो उसे डांटती है और वहां से भगा देती है कि आखिर जिंसू कर क्या रहा है, लात मार के उसको उसी का रूम से भगा देती है। और सोचती है कि आखिर जिंसू ये लूजर का इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, क्या था उसके हाथों में वो फायर। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो लूजर है, ये वही है जिसको हम बुली किया करते थे, नहीं ये सब नहीं सोचना है। साथ में वो सोचती है कि जिंसू को सबक सिखाएंगे। उसके बाद आती है वो हॉल में और जिंसू को देती है सजा, और साथ में ये भी बोलती है कि जिंसू को क्या लगता है वो स्कूल से निकल गया तो क्या हम उसको सजा नहीं दे सकते। साथ में ये भी बोलती है कि जिंसू ये सब कुछ नहीं करेगा, लैला की मर्जी के खिलाफ इस घर में अब कुछ भी नहीं होगा। उसे और थोड़ा पीटती भी है क्योंकि गुस्सा उसे इतना ज्यादा आ रहा था। ये सब होते होते काफी ज्यादा लेट हो चुका था, और जिंसू को इतना ज्यादा परेशानी का सामना हम क्यों करना पड़ रहा है, और वो सोचता है कि डोर खराब होने की वजह से ये सब कुछ हुआ, नहीं तो नहीं होता। अगला दिन पहुंचता है जिंसू कॉलेज, और वहां पर क्लास कर रहा होता है, तो उसका आंख लग जाता है और काफी देर तक सोया हुआ रहता है। तभी एक प्रोफेसर का नजर पड़ता है जिंसू का, और कि जिंसू क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सोया हुआ क्यों है। तो वो उसके सामने आता है और उसे जगाता है। तो जिंसू डर जाता है कि प्रोफेसर यहाँ पे आ गए, वो मुझे कहीं डांट ना देखे, यहाँ सो रहे हैं। तो तभी सॉरी बोलते बोलते वहां से भाग जाता है, और बाद में देखता है कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, वो काफी देर कॉलेज में ही रह गया, वहीं पे सो गया था। तो अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर जाए, उसके बाद वो स्टोर जाए। तो वो सोचता है कि वो सीधे कॉलेज से स्टोर जाएगा, और वो जा रहा होता है। उसी के बीच में उसे मिलती है लैला, जो कि अपने दोस्तों के साथ रहती है। जिंसू को देखती है और उसे इग्नोर कर देती है, बिल्कुल भाव ही नहीं देती है, मतलब ऐसा जैसे कि वो उसे पहचानती ही नहीं है। तभी जिंसू बोलता है कि ये शायद अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो स्कूल में जिस तरह की बुली थी, सब बुली किया करते थे, परेशान
क्या करती थी, यहाँ पे अपना शायद इमेज अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे देख के भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। साथ में जिनसू ये भी बताता है कि इस कॉलेज में दो तरह के लोग हैं, एक आउटसाइडर जो अकेले रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते और घूमने भी ज्यादा नहीं जाते, दूसरे हैं इनसाइडर जो कि ग्रुप में रहते हैं, पार्टीज करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं। जिनसू पहुंचता है स्टोर पे, जहां पे वो देखता है कि वहां सारा काम कर रही है और उसे देख के वो खुश हो जाता है कि आज थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा सारा के साथ रहने के लिए। सारा पूछती है जिनसू से कि आज वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया, मतलब अभी तो काफी ज्यादा टाइम बाकी है सारा का छुट्टी होने में। तो जिनसू बताता है कि कॉलेज से स्टोर में आ रहा है, इस वजह से आज थोड़ा वो जल्दी आ गया। और सारा देख रही थी कि जिनसू काफी ज्यादा ऐसे ढीला ढाला और टेंशन में था, तो सारा पूछती है कि आखिर जिनसू को ऐसा क्या टेंशन हो गया, वो काफी ज्यादा सैड दिख रहा है। तो जिनसू वो सब बात नहीं बताता है जो उसके साथ हुआ, वो सिर्फ ये बताता है कि एग्जाम का सीजन चल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा टेंशन में है। तो सारा भी बोलती है तो काफी ज्यादा मुश्किल बात है, तुम क्लास भी जाते हो, यहाँ स्टोर पे भी आते हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता होगा। और साथ में वो ये भी बोलती है कि अगर हम दोबारा अपना क्लासेस स्टार्ट किए क्योंकि अभी मेरा छुट्टी चल रहा है, तो हम किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। जिनसू बोलता है सारा कि तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम ये सब हैंडल कर रहे हो। तो सारा भी लाइक हम बस अच्छे हैं, बस गुड। तो जिनसू टेंशन में कुछ गलत बोल दिए क्या, तो सारा बोलते हैं मजाक कर रहे हैं। तो जिनसू को अब थोड़ा रिलीफ मिलता है, मजाक कर रही है, गुस्सा नहीं है। तो अब आता है जिनसू का शिफ्ट, जिनसू पूरा मेहनत करके काम करता है, उसके बाद होता है उसका छुट्टी और वो घर जाते जाते एक बढ़िया सा कुकुम्बर खुद देख के ले जा रहा होता है कि ये टूटे ना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बड़ा भी हो। इस कुकुम्बर का देखने के बाद लैला तो खुश हो ही जाएगी। और जैसे ही वो घर का अंदर पहुंचता है, देखता है कि वहाँ लैला खड़ी है, दरवाजा में उसका इंतजार कर रही है और उसका हाथ में टेप क्यों है। और थोड़ी देर बाद ही लैला उसे टेप से बांध देती है हाथ पैर और मुंह, और एक बिस्तर में ले जाकर लिटा देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जब लैला एक पार्टी में गई हुई रहती है तो उसे कर रहा था मचाने का मन, क्योंकि कई दिनों से उसने मचाया ही नहीं था और मचाने के लिए चाहिए था एक बंदा जो कि उसे मिलता भी है, काफी ज्यादा अच्छे खासा बैकग्राउंड से और अच्छा हैंडसम दिखने वाला। उसके बाद वो उसे मोटेल में ले जाती है और चाहती थी कि मचाने के लिए, जो कि होता भी है, लेकिन बंदा निकलता है फुस्सी। हाँ, जिसे वो कुकुम्बर समझ रही थी वो निकलता है मिर्च, जिससे कुछ काम ही नहीं बनता है। और जब वो ये सब सोच रही थी, उसे याद आता है जिनसू का, कि वो जो चीज़ देखी थी जिनसू का, वो फायर, वो इतना खतरनाक। लेकिन फिर वो सोचती है नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं, लूजर के साथ ये सब बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर वो सोचती है मेरा पैसा खाया, मेरा टॉय तोड़ा, अब उसका भुगतान इसी को करना पड़ेगा, तो अब जो होगा उसी चीज से होगा। तो अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां लैला जिनसू से ये बोलती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, तुमने मेरा पैसा डुबाया और टॉय तोड़ा, तो उसका भुगतान भी तुम ही करोगे और तुम्हारा हम टॉय की तरह यूज करेंगे मचाने के लिए। जिनसू को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये वो लड़की है जो इसे बुली किया करती थी, परेशान किया करती थी, और जिनसू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिनसू को मजबूरी है क्योंकि उसने इसका पैसा खा लिया, इसलिए वो इसका घर में। लेकिन ये सब चीज क्या चल रहा है, लैला को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे मचाना भी था उस खतरनाक से चीज से, उस फायर से। तो लैला हो जाती है शुरू, और जिनसू को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो याद करने लगता है सारा को, बाद होता है मचाने शुरू।